गणं विहन्निगणकोटिनिगष्टिजम्ब तन्नामि मन्त्रमुनिसं मनुजस्मिनन्त सद्या स्वयं विगते बन्धो भया भवन्ति। बोलो परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न नगर गौरव पीनस सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम देख रहे सभी सुधी श्रावक श्राविकाओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से आने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम सैकड़ों हजारों लोगों को दिशा बोध प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी मुनि श्री पीनस सागर जी महाराज का प्रगल्भित पारस योग ललितपुर की धर्म प्राण नगरी पर हो रहा है। ये ऐसे संत हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक धारा के माध्यम से, अपनी तपश्चर्या के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से श्रमण परंपरा में एक अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में पूज्य श्री के आध्यात्मिक प्रवचनों की सुनने के लिए श्रोता सदैव तत्पर रहते हैं। पूज्य श्री श्रमण परंपरा के ऐसे दिव्य नक्षत्र हैं जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति में जो श्रमण परंपरा है उस परंपरा के दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में मां जिनवाणी के आलोड़न विलोड़न करके जो जन जन तक पहुंचाया है, निश्चित रूप से उससे मां जिनवाणी की अभूतपूर्व प्रभावना हुई है। कोरोना काल में जिस तरह से आपने श्रद्धालुओं को दिशा बोध देकर के उन्हें उनके मार्ग का पद प्रशस्त किया है, निश्चित रूप से ऐसे गुरुओं को पाकर के हम सभी कृतकृत हैं, धन्य हैं। आपके सम्यक समाधान के माध्यम से संपूर्ण देश विदेश में सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी दिव्य वाणी उन तक पहुंच रही है और आपकी वाणी के माध्यम से सभी दिशाबोध प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस सम्यक समाधान को विधिवत शुरू करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री पीनस सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि आज के सम्यक समाधान को विधिवत रूप से संचालित करने की अनुकंपा करें। हे परम पूज्य मुनि श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है वाशिम महाराष्ट्र से 100 किरण संजय पंचवाटकर। उनका प्रश्न रख रहे हैं संजय पंचवाटकर जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज माझा हा प्रश्न आहे महाराज जी की आम्हाला पंचमेरूचे व्रत आहे, हे 4थ्या वर्ष होते, पण आम्ही कोरोनामुळे यावर्षी मंदिरमध्ये पूजा करू शकलो नाही। ती पूजा आम्ही एका श्रावकाच्या घरी 5 दिवस केली। आता आमचा प्रश्न असा आहे की ह्या वर्षीची पूजा आमच्या 5 वर्षाच्या व्रतामध्ये ग्रह धरावी की नाही, याचे आम्हाला सम्यक समाधान करावे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंचमेरु के व्रत में वर्तमान के कोरोना के कारण अगर आप मंदिर में ना जाकर किसी श्रावक के भी
घर में, चैत्यालय में भगवान के सामने जैसे प्रतिवर्ष पूजा करते थे, ऐसे ही अगर प्रतिवर्ष की भांति ही भगवान, किसी भी भगवान के सामने, किसी वेदी, किसी चैत्यालय में भी जाकर आप कर के आए हो तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई और विकल्प हो कि हो नहीं हो कि और कोई हमारे साथ में नहीं था, या जितनी भक्ति से हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा कोई विकल्प हो तो और 1 वर्ष और अधिक भी कर लोगे तो भी उसमें कोई दोष नहीं होता। इसलिए मैं तो कहता हूँ अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करोगे उतना अधिक फल मिलेगा। इसका कोई भी ऐसा आगम्य विधान नहीं है कि चैत्यालय में करोगे तो गणना नहीं होगी, वह गणना तो होगी। दूर दूर भी रहने पर भी, अलग अलग पूजा करने पर भी उसकी व्रत की इसमें गणना तो हो जाती है। पर फिर भी अगर आपके मन की संतुष्टि नहीं है, आगम नहीं कह रहा हूँ, मन की अगर संतुष्टि नहीं है तो आप ये बात अवश्य ध्यान रखना कि अगर और 1 वर्ष कर लोगे तो कोई नुकसान भी नहीं है, अधिक कर लोगे तो अधिक पुण्य मिलेगा। इसलिए आप निर्विकल्प होकर किया है, उसमें कोई दोष नहीं है। पर फिर भी अगर आपको ये लग रहा है तो आप और भी कर सकते हो, 5 की जगह 6 वर्ष भी हो जाएगा तो अधिक होने का कोई दोष नहीं, क्योंकि वर्तमान की स्थिति ऐसी थी कि उस स्थिति को हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। इसलिए अगर आपने पूजा परिपूर्ण रूप से की है तो उसकी गणना तो होगी, पर अगर संतुष्टि नहीं है तो आप पुनः 1 वर्ष अधिक कर सकते हो, उसमें कोई भी दोष नहीं है। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है अनुभव जैन, कपासिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार मेरा और कपासिया ट्रेडर्स की पूरी टीम की ओर से नमस्ते। पूज्य मनीश्री, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि इस कोरोना काल में हमारी टीम ने मास्क एवं सैनिटाइजर का काफ़ी बड़े रूप में व्यापार किया है। मास्क तो ठीक है, लेकिन सैनिटाइजर से तो कई जीवों की हिंसा होती है, क्या उसका भी समय लगेगा? किंतु हमारे और हमारी टीम का ये कोई उद्देश्य नहीं था कि जीव हिंसा हो, केवल लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने यह व्यापार किया। क्या इसमें हमें दोष है? नमस्ते। मात्र पंचेंद्रिय मनुष्य ही जीव नहीं है, अपितु एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी जीव की ही कोटि में आते। और आज तक इंसानों के, मनुष्यों के साथ यही घटित होता रहा। वह स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए पता नहीं कितने सारे जीवों को मारता रहा। चाहे हम सैनिटाइजर के द्वारा मनुष्यों की सुरक्षा के लिए, भले ही आपका अभिप्राय उद्देश्य यह था कि मनुष्यों की सुरक्षा हो, वे अपने उस कोरोना से पीड़ित ना हो, ये तो फिर भी ठीक था। पर अभिप्राय भले ही कुछ हो, पर जीवों की विराधना वहाँ पर हो ही रही है, क्योंकि आप स्वयं बेच रहे हो। आपको पता है कि उसमें कौन से ऐसे द्रव्य है, कितने % है, ये सब कुछ आपको परिपूर्ण रूप से पता है कि उसमें 70, 75, 80% तक साफ साफ अल्कोहल ही होता है। जब अल्कोहल व्यक्ति पेट के अंदर ग्रहण नहीं कर सकता है तो क्या उसे शरीर पर लगाकर वह स्वच्छ हो जाएगा? नहीं हो सकता। वह जो भी सैनिटाइजर वर्तमान में चल रहा है वह परिपूर्ण रूप से, भले ही तुम उस अभिप्राय को स्वीकार करो या ना करो, अभिप्राय उद्देश्य तो यही है कि वह जो कीटाणु है वह मर जाए। भले ही आप ये मुख से ज़रूर कह रहे हो कि जीवों की, मनुष्यों की सुरक्षा के लिए, मनुष्यों की सुरक्षा तो दिख रही है, पर भाई जो छोटे छोटे जीव थे, कीटाणु थे, उनकी कितनी कितनी हिंसा हो रही है यह आपने नहीं सोचा। इसलिए ये समझना, एक बहुत बड़े इंसान की तो हम सुरक्षा कर रहे हैं, पर छोटे छोटे जीवों की विराधना वहाँ पर प्रति समय चल रही।
इसलिए यह ध्यान रखना कि एक को बचाने के पीछे, एक के राग में हमने दूसरे से जो अरति द्वेष परिणाम किए हैं, उससे नियम से कर्म का आश्रव बंध हुआ ही है, मात्र अभिप्राय से नहीं होता। अगर ऐसा सोचे अभिप्राय का मात्र, तो जितने जितने व्यापार है उसमें दोष लग ही नहीं सकता। ये जितने भी हिंसक व्यापार है, अगर आप ऐसा कहो तो कल और ये भी लोग कहेंगे हम तो जो कीटाणुनाशक है खेत में पतवार आदि मिटाने के लिए डाल रहे हैं, उसमें तो जीवों की हिंसा नहीं होती। यह भी आपका सोचना कहना गलत है। जहाँ जहाँ हमारे निमित्त से, हमारे उस वस्तु को बेचने के निमित्त से किसी भी छोटे बड़े जीव की हिंसा विराधना हो रही है, तो वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए दोषपूर्ण ही है। इसलिए सुरक्षा आपकी तभी है जब आप उसको बेचना बंद कर दो, और अगर पूर्व में हो ही चुका है तो उसका अवश्य ही प्रायश्चित लेकर ही शुद्धि होगी, अन्यथा उससे शुद्धि होने संभव नहीं है। इसलिए आपको यह सम्यक समाधान देते हैं कि जो आपने किया है, भले ही अभिप्राय इंसानों को देख के था, पर छोटे जीवों की वहाँ विराधना हुई है, और यह आपकी जो व्यापार करने की जो प्रवृत्ति थी वह हिंसक ही होने से तदजन्य दोष हमें अवश्य लगा है। और अल्कोहल भी कितना शुद्ध है ये भी आपको पता है। इसलिए मैं आपको यही सूचित करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, जो हिंसक व्यापार है उसे आपको बंद करना ही होगा। भले ही अभिप्राय मात्र कुछ भी हो, मात्र अभिप्राय से नहीं, मन से, वचन से और काय से सभी प्रकार से हमें दोष लग रहा है। इसलिए पुराने के लिए प्रायश्चित कर दो और आगे के लिए प्रत्याख्यान कर लो, यही सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है प्रतीक शाह, इंदौर, मध्य प्रदेश से। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 लक्षण महापर्व, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व हैं, वो समाप्त हो चुके हैं, और उसके ठीक समाप्त होने के 2 दिन बाद जो है क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। महाराज जी, हम लोग जो हैं सभी जने अपने परिवार के लोगों से, दोस्तों से, मित्रों से, जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मिलते हैं, उनसे कई गलतियाँ, कई बुराइयाँ, कई वाक्य ऐसे निकल जाते हैं जो उनसे हम गलत बातें बोलते हैं, तो हमें उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। लेकिन महाराज जी, आजकल सोशल मीडिया पे जो हम लोग हज़ारों लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनसे ना हम सालों साल मिलते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक ना मिलते हैं, ना कुछ बात करते हैं, लेकिन उनको भी लोग उन ग्रुप बना के एक साथ 500-500, 400-400 लोगों को वो मैसेज भेज दिया करते हैं। तो क्या महाराज जी सभी से क्षमा मतलब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, या इसे मांगने से कुछ अर्थ निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है, जिसे हम जानते ही नहीं है? कृपया इस बात का सम्यक समाधान करें। नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज वास्तविकता में ऐसा ही हो रहा है। जिनसे क्षमा मांगनी थी उनसे तो हम सामने क्षमा मांगते नहीं हैं, और जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था उनको 50 बार हम क्षमा मांगते। इसलिए वास्तव में जो क्षमावाणी पर्व के विषय में हमारे आगम में लिखा है, वह क्षमावाणी तो सभी जीवों से मांगनी चाहिए। पर आज जो ये सोशल मीडिया के द्वारा जो दिखावट प्रदर्शन का ज़माना चल रहा है, उसमें वास्तविकता में क्षमावाणी नहीं है। बस हमने मैसेज डाल दिया, तस्मिच्छामि दुक्कडम, क्षमावाणी है, क्षमा कर दो गलतियों को, या जो भी और भी कुछ भी हम कह रहे हैं, सॉरी भी कह रहे हैं, तो ये वास्तव में क्षमावाणी नहीं है। वास्तव में क्षमावाणी तभी होगी जब जिससे हम लड़ चुके हैं, जिनका हमारा प्रतिदिन कुछ ना कुछ विवाद होता है, ऐसे जीवों के पास पहुंचकर अगर हमने क्षमा मांगी है तो वास्तव में क्षमा और क्षमावाणी मेरे भीतर पहुंची है, अन्यथा नहीं है। इसलिए यह आपने ठीक है होना, दूसरों को देखा सेखी करते हुए हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है कि जिससे लड़े हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और जिससे संबंध नहीं उसे क्षमा मांग रहे। कायदा तो यही था, जितने भी ब्रह्मांड में जीव थे, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, उनको सामान्य रूप से अगर क्षमा मांग रहे हैं तब तक तो ठीक था,
पर अगर प्रदर्शन है, दिखावा है, मेरी पोस्ट सबसे अधिक पहुंचे, सब लोग उसे पसंद करें और अच्छी हो, इस किसी भी प्रकार का अगर परिणाम परिणति है तो वह हमारी वास्तव में क्षमावाणी नहीं है, वह हमारा दिखावा ही होगा। इसलिए ऐसा दिखावा प्रदर्शन आगम में नहीं कहा, पर सभी जीवों से ही क्षमा मांगनी है, ये भी आगम ने कहा है। दीपिका जैन, बाहुबली नगर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सूतक पातक के दिनों में मोबाइल में जिनवाणी पढ़ना चाहिए या नहीं, या जो लोग पढ़ते हैं वह उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम तो इस विषय में यही कहता है कि जब जब अशुद्धि का समय हो, सूतक पातक के दिन हो, उन दिनों में मोबाइल के द्वारा भी किसी भी प्रकार से जिनवाणी पढ़ने आदि की आज्ञा आगम में नहीं दी गई। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें जितना याद है उतना तो हम अपने मन में पढ़ सकते हैं या उसका मर्यादा के साथ उच्चारण भी कर सकते, पर सूतक पातक के दिनों में जो भी हमारे आज वर्तमान बहुत सारे लोगों के साथ यह देखा जा रहा है कि साक्षात तो कागज़ की जिनवाणी नहीं छू रहे हैं, पर मोबाइल में जो है स्क्रीन पर भी टच कर रहे हैं, उस पर देवशास्त्र गुरु की फ़ोटो भी है, उसमें साक्षात जिनवाणी भी भले ही सॉफ्ट रूप में है, सॉफ्ट कॉपी में है, पर है तो स्क्रीन में भी आती है, और वही मोबाइल हमने हाथ में पकड़ा होता है। जब परिपूर्ण रूप से देव शास्त्र गुरु को स्पर्श करने के लिए सूतक पातक के दिनों में मना कर दिया गया है, तो उन दिनों में हमें किसी भी प्रकार से उस मोबाइल को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। कम से कम इतना तो हो, मैं तो कहता हूँ आगम किसी भी प्रकार से मोबाइल को भी स्पर्श करने की आज्ञा नहीं देता है, पर कम से कम इतना तो हो कि ऐसे फोल्डर तो ना खुले, कम से कम ऐसे फोल्डर तो ना खुले जिसमें फ़ोटो हो। पर अधिकांश लोगों के उस स्क्रीन सेवर पर भी उस पर ही गुरु और भगवान के फ़ोटो है, कहाँ तक बचोगे? प्रयास तो यही करो कि प्रयोग ही ना करे, और अगर नहीं हो पा रहा है कम से कम उन फोल्डर, उन फोटो जो भजन आदि जो जिसके द्वारा उन जिनवाणी के उन शब्दों का अभिनय हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। पर आगम तो वास्तव में यही कहता है कि प्रत्येक एक एक शब्द ही जिनवाणी है, एक एक अक्षर जिनवाणी है। इसलिए अगर परिपूर्ण रूप से बचना है तो किसी को ही स्पर्श नहीं करो, और अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम अगर ऐसा किया है तो पुराने का प्रायश्चित ले लो और आगे उसको नहीं दोहराना। यह कोई भी कर रहा हो, छोटा हो बड़ा हो, सबके लिए नियम एक से ही लागू है, दोस्तों सबको ही लगेगा। इसलिए सूतक पातक के समय में कदापि भी उस जिनवाणी, पाठ, भक्तांबर, माला आदि किसी भी प्रकार से उसको स्पर्श करते हुए या उठा के, हाँ दूसरा कोई रख रहा है, हम दूर से देख रहे हैं, हमारा स्पर्श नहीं हो रहा है, तब तक तो ठीक है। स्क्रीन पर टीवी पे आ रहा है, मोबाइल कोई सामने रखा है, जैसे दूसरा जिनवाणी रख रहा है, दूसरा पन्ना पलट रहा है, हम जैसे पढ़ सकते हैं पर स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसा ही दूसरा कोई मोबाइल पे दिखा रहा है, वह स्क्रीन चेंज कर रहा है, तब तक तो स्वीकार है, हम दूर से देख सकते हैं, पर स्पर्श सूतक पातक के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यही सम्यक समाधान है। और परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में जो यह समय सार उपासक साधना के माध्यम, शिविर के माध्यम से साधना कर रहे हैं, तो प्रश्न उठ रहा था कि कोरोना काल है और कोरोना काल में अब पर्यूषण कैसे मनाए जाएंगे। पूज्य श्री ने संदेश दिया ऑनलाइन सुप्रभु उपास यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि चिंता ना करें, पूर्व के दिनों में जो हमने साधना की थी, पूर्व वर्षों में जो पर्यूषण पर्व मनाए थे, उससे कहीं अच्छी साधना इस बार होगी। तो मजबूत नहीं, मजबूती के साथ पूज्य श्री ने हम लोगों को जो मार्गदर्शन दिया है, दिशा निर्देशन दिया है, उनके चरणों में हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आज के इस सम्यक समाधान को यहीं समाप्त करते हैं।
सुप्रभ उपास देख रहे सभी दर्शकों की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि यदि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है तो जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर आप अपने समीचीन विकल्प हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम इन नंबरों को आपको दोहराना चाहेंगे। 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। और इसी प्रकार से जीमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com, इस पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हमें प्रेषित कर सकते हैं जिन्हें सम्यक समाधान में शामिल किया जाएगा। इस तरह से आज का यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में कोटि स नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु।